हेलो बच्चों, वेलकम कुलदीप स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 की। मजेदार तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे और सारे सम्स, इसको भी सॉल्व करते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड इक्विवेलेंटेड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको भी निकालना है। चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए भाई, जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 7/8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसकी 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एक एंगल होगा, एक साइड जो एक एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री का। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉट थीटा का रेशियो होता क्या है, P/H होता है, B/H होता है, P/B होता है, वॉट हमें याद रखना है। पंडित जी को पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा साइन थीटा और ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा। अब आपको मैंने बता रखा है टेन का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो हमारा इसका उल्टा, भाई ये हमारा P/B होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो B/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो B हमारा यहाँ पर पूरा एज इट इज लिख दें, कॉट थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं B/P। तो हमें पता चल गया B जो है हमारा 7 है, बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है। तो हम यहाँ थीटा है और थीटे के सामने वाला जो साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर कितनी है, 8 है, और बेस कितना है, 7 है। अब हमें पता चल गई दो साइड, ट्रायंगल्स की दो साइड्स पता चल गई बच्चों। तो हम थर्ड साइड निकाल नहीं सकते पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे एक ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी वैल्यू दे रखी उसी वैल्यू को पुट कर देंगे। h हमें पता नहीं है, ये हमारा h होता है, और ये हमें पता नहीं है, इसी को तो निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता है 8 का स्क्वायर, तो 8 निकाल लेंगे, 8 का स्क्वायर। बेस हमें पता है 7 का, तो 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं, तो भाई क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। आपस में क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करने पर आएगा भाई 113। कर लीजिएगा, देखिए मैंने क्या पहले से कर रखा है, तो यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ पर h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 113। अब देखिए, जब भी मैंने बताया था कोई भी वैल्यू, अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर में है तो उसको अगर वो उधर साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, रूट में चली जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 113। तो h की वैल्यू भी निकल गई बच्चों 113। चलो अब इसको भी निकाल लिया ना, तो अब हमें क्या हो गया, तीनों साइड्स पता हो गई ट्रायंगल्स की। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दी है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये इस फॉर्म में नहीं है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसी फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है ना, इसी का रूल हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में इसको रखेंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, हमें पता है a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा ना, 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, बस वही याद रखना है, साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P हमारा कितना है, P हमारा है भाई यहाँ पर दे रखा है 8, तो 8 हो गया हमारा। देखिए परपेंडिकुलर है ना, तो P हमारा 8 हो गया, और हाइपोटेनस कितना है 113, रूट में है बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये साइन थीटा का भी तो स्क्वायर होगा, है ना, इसका भी स्क्वायर होगा। भाई देखिए ये क्या हुआ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर साइन थीटा, तो उसका भी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने रखी 8/113। अब हम क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 113 रूट
को फिर से 113 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 113, क्योंकि बच्चों कोई भी नंबर रूट जैसे रूट 3 है और रूट 3 को ही हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 3, ओनली 3 आएगा। ऐसे ही 113 रूट को रूट 113 से ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 113 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, इसके न्यूमरेटर पार्ट को जो ऊपर है उसको सॉल्व कर लिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 आएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 113 लिख देंगे और माइनस सेम 64 ऐसे लिख देंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई तो हमारा आ जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा 49 और यहाँ पर आ जाएगा 113। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या कर ले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट जो भी हमारा ये दे रखा है ये वाला पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना है 113 ये हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट आ गया। ठीक, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया बच्चों, याद रखेंगे n से न्यूमरेटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस तो ये भी हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है। तो हम ये b क्या है कॉस थीटा होता है क्या b अपॉन h होता है। तो हमने क्या करेंगे b हमारा क्या हो जाएगा b हमारा 7 तो 7 अपॉन h हाइपोटेनस 113 रूट में है। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 7 7 जा 49 और इसको करेंगे तो 113 आएगा। मैंने बता दिया क्यों आएगा कैसे आएगा, क्योंकि रूट और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है। अब क्या करें इसको हम क्या करेंगे 113 को एज इट इज ऐसे करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 113 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 113 बन जाए 113 तो यहाँ पर और माइनस 49 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल यहाँ पर क्या आएगा 864 अपॉन 113। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 113 को 49 से माइनस करेंगे तो 64 आएगा और 113 एज इट इज नोट कर देंगे। अब हम क्या कर दें इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये न्यूमरेटर था तो न्यूमरेटर ऊपर ही रह गया। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो जैसे कि ये देखे रखा हुआ है इसी फॉर्म में रख दिया। ये पहला वाला पार्ट मैंने ऊपर रखा, नीचे वाला पार्ट हमने नीचे रखा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये हमारा क्या आ गया इस पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही आसानी वे से हम लोगों ने इसको कर डाला। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, वो भी बहुत ही आसानी है। वेव से हम क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, क्या होता है भाई पता कर लें। तो हमें जो वैल्यू दे रखी कॉट थीटा दे रखी है बच्चों, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा था। तो हमें क्या करना है निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें इस यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर क्या है 49 और 8 8 64। तो हमने क्या किया देखिए यहाँ भी आंसर वही सेम आ रहा है ना, यहाँ का भी देखिए ये आंसर पार्ट जो हम लोग सॉल्व किया था 49/64 और इसको भी हमने सॉल्व किया कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या हो गया 49/64। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 8.1 का फिनिश कर लिया। आई होप अब बच्चों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा सर समझ में मुझे आया। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।